एक एंट्री थी, वासुदेव को हमने माल बेचा था और वासुदेव से हमें 8,800 रुपए मिले थे 9,000 के बदले, और हमने 200 रुपए क्या दिया था, डिस्काउंट। डिस्काउंट समझते हो ना सब लोग, क्या होता है डिस्काउंट? जो पैसे हमें कम देना पड़ते हैं किसी सामान को पाने के लिए, वो क्या कहलाता है, डिस्काउंट। 200 रुपए की चीज थी, हमें 180 रुपए देना पड़े, 20 रुपए का क्या मिला, डिस्काउंट। अगर हम बिजनेस में 200 रुपए हमें किसी चीज के लेना थे, हमने सामने वाले का चलो 180 रुपए दे दो, तो उसको क्या देना पड़ा, डिस्काउंट। मतलब दुकानदार, सेलर जो होता है, डिस्काउंट अलाउ करता है, या जिसको पैसे लेना होते हैं, यही तो मतलब हुआ। किसी भी अमाउंट का रिसीवर जो होता है या सेलर डिस्काउंट अलाउ करता है, और जो परचेजर होता है या पेयर होता है पैसे का, वो डिस्काउंट रिसीव करता है। बात समझ में आई नहीं आई? हम कोई सामान खरीदने का 2,000 रुपए का था, हमें 1,800 देना पड़े, तो हमें 200 रुपए का डिस्काउंट मिला, और उसने क्या दिया, डिस्काउंट दिया, तो उसने डिस्काउंट क्या किया, अलाउ किया। एम आई क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक, समझ में आ गया? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। डिस्काउंट दो तरह के होते हैं, एक है ट्रेड डिस्काउंट, एक है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट का मतलब होता है कि रेगुलर डीलिंग अगर हमारी किसी से है, तो उस रेगुलर डीलिंग को प्रमोट रखने के लिए, प्रमोट करने के लिए, मेंटेन करने के लिए हमें मेरा सेलर कुछ सस्ते में देता है दूसरों के मुकाबले। बात समझ में आ गई? ये एकदम बिल्कुल बेसिक अंदाज में हमने बात कर ली। इसकी कोई भी एंट्री बुक्स में नहीं होती है, इसकी कहीं भी कोई एंट्री नहीं होती है। सिंपल इसका क्या करते हैं हम लोग, सेल या परचेज से माइनस कर देते हैं अमाउंट, बस। क्लियर? और कैश डिस्काउंट क्या होता है? कैश डिस्काउंट दो तरह का होता है, डिस्काउंट अलाउ या डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट अलाउ तब होगा जब वो सेलर होगा, और डिस्काउंट रिसीव कब होगा, जब वो आदमी परचेजर होगा। कैश डिस्काउंट देने का मेन मकसद ये होता है टू प्रमोट द कैश पेमेंट। हमने माल खरीदा 2 लाख रुपए का, हम सेलर थे, लगातार हम एक आदमी से खरीद फरोख्त कर रहे थे, हमें वो 2 लाख रुपए का सामान मिल गया 1.5 लाख रुपए का, उसने 50,000 रुपए का डिस्काउंट हमें दे दिया। क्यों? दूसरों को 2 ही लाख का बेचता, हमको 1.5 लाख का बेचा। क्यों? क्योंकि हम सेलर है ना, वो हमको और प्रमोट करना चाह रहा है, वो ये चाह रहा है हम दूसरों से ना खरीद के उससे खरीदें। तो उसमें जो चीज हमें सस्ती थी उसको क्या कहेंगे हम, ट्रेड डिस्काउंट। 50,000 का ट्रेड डिस्काउंट में मिला। अब हम फौरन कैश दे दें, 1.5 लाख रुपए का सामान हम लेके घर भी जा सकते हैं ना, हम कहते हैं 2 महीने बाद ले लेना, लेकिन वो चाह रहा है तुरंत नगद दे दें ये। तो उसने कहा 1.5 लाख रुपए का दे रहे हैं, हम तुम्हें 1,30,000 का दे देंगे, लेकिन अभी पेमेंट करोगे तो। हमने सोचा 1.5 लाख का सामान है, तुरंत पेमेंट करेंगे 1,30,000 और सस्ता हो जाएगा। तो उसको और सस्ता करने के लिए हमने क्या किया, तुरंत पेमेंट कर दिया 1,30,000 रुपए। उससे हमें क्या हुआ, हमें सामान सस्ता मिला, और उसका क्या फायदा हुआ, उसका पैसा 2 महीने के लिए नहीं फंसा, तुरंत पेमेंट हो गया। बात समझ आई? तो कैश डिस्काउंट का मेन एम होता है टू प्रमोट द कैश ट्रांजैक्शन एंड टू कर्ब द या लिमिट द क्रेडिट ट्रांजैक्शन। और ट्रेड डिस्काउंट का मतलब ये होता है कि रेगुलर डीलिंग्स की वजह से जो ताल्लुकात बन जाते हैं, उसकी वजह से जो पैसों में कमी आ जाती है, जो कम में मिल जाता है सामान, उसको क्या कहते हैं हम लोग, ट्रेड डिस्काउंट। तो ध्यान रहे, ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री नहीं होती है, हमेशा दिमाग में बैठा लेना, ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री नहीं होती, सीधे परचेज या सेल से माइनस होता है। कैसे होता है, क्वेश्चन में पढ़ रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। बॉट गुड्स फ्रॉम पवन, पवन से माल खरीदा, लिस्ट प्राइस 15,000 है, यहां लिखा है परचेज फ्रॉम पवन। लिस्ट प्राइस मतलब कितने रुपए का है, 15,000। एट द रेट ट्रेड डिस्काउंट कितना है, -20% ट्रेड डिस्काउंट है। ठीक है, इसका मतलब जो गुड्स हमने खरीदे हैं वो कितने के होंगे, हम लोग एंट्री क्या करेंगे, क्योंकि परचेज कर रहे हैं तो परचेज अकाउंट, ये सब एंट्री वैसी ही रहेंगी। परचेज अकाउंट डेबिट टू पवन,
15,000 रुपए का था, 20% मतलब 3,000 माइनस कर दिया, कितने का पड़ा? कितने का पड़ा? देखिए कहीं पे हमने ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री करी नहीं की। फिर उन्होंने लिखा है कि 15 तारीख को पवन पेड द बैलेंस आफ्टर डिडक्टिंग 5% डिस्काउंट। पवन ने हमें पेमेंट, हमने पवन को पेमेंट कर दिया, तो पवन विल बी द रिसीवर, पवन डेबिट एंड वी आर पेइंग कैश। यहां पे जो पेमेंट है एट द रेट 5% डिस्काउंट पे हो रहा है, तो पवन को देना है हमें कितने? 12,000। ध्यान सुनिएगा, 12,000 का 5% करो जरा, कितना हो रहा है? 600 रुपए। देखिए पवन से हमने कहा मेरा पेमेंट, हम पेमेंट करने जा रहे थे, पवन ने कहा 5% कम दे दिएगा, मतलब 600 रुपए कम दे दिएगा। हमारा फायदा हो गया ना, फायदा क्रेडिट में आ गया। 12,000 में 600 रुपए माइनस हो गया, कितना आया? 11,400। दैट मीन्स वी आर ओनली पेइंग 11,400 फॉर 12,000 रुपीज। इस एंट्री को मैं फिर से रिपीट किए दे रहा हूं। हमने परचेज किया पवन से 15,000 रुपए का सामान 20% के ट्रेड डिस्काउंट पे, जो कि होता है 3,000 रुपए। तो 3,000 की कहीं एंट्री नहीं करेंगे, 15 में से 3 माइनस करके 12 लिख देंगे। एम आई क्लियर? फिर पवन ने हमसे कहा कि जो भी पेमेंट आप हमें कीजिएगा, अगर हमें आप कैश पेमेंट करते मान ली 10 दिन के अंदर, तो हम आपको 5% फर्दर डिस्काउंट देंगे। पवन का फायदा हो जाएगा, 5 दूसरे तीसरे 10 दिन के अंदर उसको पैसा मिल जाएगा। वरना हमने कहा था हम तुम्हें 2 महीने के बाद देंगे, पवन का पैसा 2 महीने क्या रहता, फंसा रहता हमारे पास। पवन ने कहा 10 दिन में का पेमेंट कर दिया आपने, तो हम आपको 5% एडिशनल डिस्काउंट और देंगे। तो पवन की बात पे हमने तीसरे ही दिन पेमेंट कर दिया। 12,000 रुपए का 5% 600 रुपए हमें नहीं देना पड़ा, डिस्काउंट मिल गया। तो ये डिस्काउंट क्या हो गया? इनकम हो गई। क्यों? क्योंकि हमें 12,000 नहीं देना पड़ेंगे, अब 600 रुपए कम देना पड़ेंगे, 600 का फायदा हो गया। तो व्हाट वी आर एक्चुअली पेइंग इज 11,400। हमारे पास से कैश जा कितना रहा? 11,400। तो इसलिए पवन डेबिट, पवन क्योंकि रिसीवर डेबिट हो जाएगा, टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव। एम आई क्लियर? पक्का?